जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ASGK20 में। हम आपको लेकर आए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो पहले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए परीक्षण कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है साथियों, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। चारपाई पकड़ना, इसका मतलब क्या होता है? ये एक मुहावरा है। निश्चित हो जाना नहीं, दुख देना नहीं, बीमार होना। बिल्कुल साथियों, भाई उसने तो चारपाई पकड़ ली यानी कि वो तो बीमार हो गया। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, आंख का समानार्थी शब्द इसमें से कौन सा है मुझे बताइए। देखिए आंख की अगर बात करें, आंख को गगन थोड़ी ना कहते हैं, न दूरदर्शी कहते हैं, न सर्वदर्शी कहते हैं, लोचन कहते हैं। तो जिन लोगों का भी आंसर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। आप देखिएगा साथियों, 20 प्रश्नों में से हिंदी के आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए। मैं कह सकता हूं अगर आपके 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं साथियों 20 में से, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ तैयारी आपको करवा दूंगा, कुछ क्लासेस आपको दे दूंगा। 20/20 आपका स्कोर बहुत आराम से आ जाएगा हिंदी के सेक्शन में। उसके बाद देखिए साथियों, निपुण का समानार्थी शब्द क्या होगा। देखिए निपुण का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट, ठीक है ना, जिसको बहुत सारा ज्ञान हो, एक तरीके से कहा जाता है। तो मैं कह सकता हूं इसमें से सबसे सटीक आंसर जो जाएगा वो अभिज्ञ के साथ जाएगा, यानी कि निपुण का समानार्थी शब्द जो बनेगा वो अभिज्ञ बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कि वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए, यानी कि जिसे मर जाने की कामना हो उसके लिए एक शब्द साथियों क्या होगा बताइए। तो उसको तो मुमूर्षु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुमूर्षु कहा जाता है, जिसे मर जाने की कामना हो। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा मुझे बताइए। साथियों आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप अगर चाहते हैं SSC GD कांस्टेबल 2025 के एग्जाम को क्रैक, आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाएगा। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली अगर आप चाहते हैं कि SSC GD का इसी प्रकार का एक पूरा मॉक टेस्ट आप सॉल्व करें, आप देखें, तो आपको चैनल साथियों सब्सक्राइब करना होगा और डेली मैं साथियों आपके लिए ये क्लास लाता रहूंगा। चलिए तो इस क्लास को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए कृतज्ञ की अगर बात करें, कृतज्ञ का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो अकृतज्ञ आपको बताना है। क्या बताना है साथियों? अकृतज्ञ आपको बताना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है मुझे बताइए। आपसे पूछा जा रहा है साथियों आकांक्षा कैसे लिखा जाता है। क्या ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है? नहीं साथियों, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है आकांक्षा, ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, परकीय का विलोम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परकीय का विलोम क्या होगा। क्षत्रिय होगा? नहीं। लाघव होगा? नहीं। दृश्य होगा? नहीं। स्वकीय हो जाएगा, यानी कि परकीय का विलोम जो होगा वो स्वकीय हो जाएगा। जिनका आंसर जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो उस भूमि को क्या कहा जाएगा? उजड़ कहेंगे? नहीं। उपजाऊ क्यों कहेंगे भाई? ठीक है, वीरान भी नहीं कहेंगे, ऊसर कहेंगे, ठीक है ना। ऊसर साथियों उस भूमि को कहा जाता है जो भूमि एक तरीके से बेकार है, बंजर एक तरीके से, ठीक है ना, यानी कि कुछ उत्पन्न ना होता हो उसको ऊसर कहा जाएगा, ठीक है ना। और उर्वर इसका विलोम होता है, उर्वर यानी कि जहां पर जो चीज बोई जाए वो उग जाए। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, बेटी पिताजी के साथ थी। देखिए इस टाइप के SSC GD में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ नहीं 20 में से कम 2 क्वेश्चन आपसे इसी टाइप के पूछे जाते हैं। तो बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी, जाने वाला था। अरे भाई बेटी है, बेटा थोड़ी ना, तो जाने वाला, जाने वाले भी नहीं, चलने वाले भी नहीं। तो कुल मिला के सटीक आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, बेटी पिताजी के साथ चलने वाली थी। उसके बाद देखिए टंकी की योग्यता 100 लीटर। अब मुझे ये बताइए कि इस योग्यता की जगह पर क्या आना चाहिए। मान लीजिए कोई टंकी है, वो 100 लीटर उसमें पानी आता है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे? टंकी का आयतन 100 लीटर है? नहीं। टंकी की गहराई आप कहेंगे कि 100 लीटर है? नहीं। प्रतिभा भी नहीं कहेंगे, क्षमता कहा जाता है, यानी कि अगर कोई टंकी है वो 50 लीटर जितने लीटर की भी है तो उसको साथियों क्षमता कहा जाता है कि भाई इस टंकी की क्षमता 25 लीटर की है, यानी कि इसमें 25 लीटर पानी आ पाता है। उसके बाद देखिए खाली जगह, फिर से आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि दिल्ली ... मलेरिया का जोर है। तो दिल्ली में मलेरिया का जोर है, या दिल्ली के ऊपर मलेरिया का जोर है, या दिल्ली के अंदर मलेरिया का जोर है, या दिल्ली के भीतर मलेरिया का जोर है? तो अगर मैं कहूं साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा तो बिल्कुल सही मैं कह रहा हूं, यानी कि दिल्ली में मलेरिया का जोर है ये कहा जाता है। दिल्ली के ऊपर अंदर भीतर थोड़ी ना आप बोलते हो,
ठीक है ना। उसके बाद देखिए जिसका दमन करना कठिन हो उसको साथियों क्या कहा जाएगा मुझे बताइए। तो उसको क्या कहा जाएगा साथियों, फटाफट बताइए। तो उसको दुर्दम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? दुर्दम कहा जाएगा। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से साथियों वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा आपको बिल्कुल सही शब्द लग रहा है। देखिए षष्ठ नहीं होता है, षष्ठ होता है, ये भी गलत हो जाएगा। कुल मिला के अगर बात करें षष्ठ आपका कहां पर लिखा है, देखिए टा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ठा होना चाहिए। और ठा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इतनी तैयारी आपकी हो जाएगी, इतनी तैयारी आपकी हो जाएगी कि कुछ नहीं साथियों 80 क्वेश्चन साथियों आपके आते हैं एसएससी जीडी में। और ऐसे अगर बात करते हैं 75 क्वेश्चन की मैं आपको तैयारी करवा दूंगा। क्यों? और ये जो 5 क्वेश्चन मैं कम बता रहा हूँ ना साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जीएस में साथियों छूटेंगे। बाकी हिंदी में आपका पूरा स्कोर आएगा, रीजनिंग में आपका पूरा स्कोर आएगा, मैथ में आपका पूरा स्कोर आएगा। लेकिन जीके कम से कम इतनी तो मैं आपको पढ़ा दूंगा कि 15 क्वेश्चन आपको बिल्कुल पढ़े हुए आपके एग्जाम में मिल जाए। तो साथियों पकड़ लीजिए, जकड़ लीजिए इस चैनल को, कहीं मत जाने दीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी की तैयारी आपको रोज कराई जाएगी इसी प्रकार से। ठीक है ना। चलिए दिए गए वाक्य के किस भाग में साथियों त्रुटि आपको देखने को मिल रही है मुझे बताइए। चलिए आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी। अब सोमवार यहाँ पर बिल्कुल सही है, परीक्षा भी सही है। आगामी, देखिए आगामी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आगामी होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? आगामी होना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर त्रुटि है, यानी कि यहाँ पर त्रुटि है। ऑप्शन नंबर सी जिनका आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा मुझे बताइए। तो इसको तो साथियों विकेंद्रीय कहा जाएगा, यानी कि जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो उसको क्या कहा जाएगा साथियों? उसको विकेंद्रीय कहा जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि संकीर्ण का विलोम क्या होगा? उत्कीर्ण होगा, प्रकीर्ण होगा, संकुचित होगा या साथियों विस्तीर्ण होगा मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि संकीर्ण का विलोम क्या होता है? संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। क्या होता है साथियों? विस्तीर्ण होता है। जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि इतिहास के जानकार को साथियों क्या कहा जाएगा? यानी कि अगर इतिहास का जो जानकार है उसको क्या इतिहासज्ञ कहेंगे, क्या उसको प्रागैतिहासिक कहेंगे या पुरातात्विक कहेंगे, ऐतिहासिक कहेंगे? तो मैं आपको बता देता हूं उसको क्या कहा जाता है, उसको इतिहासक कहा जाता है। यानी कि आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या है। देखिए पारस्परिक कैसे लिखा जाता है? ये तो पारस्परिक लिखा हुआ है, ये पारस्परिक लिखा हुआ है, ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है पारस्परिक। यानी कि वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए मनोरथ किसका पर्यायवाची है मुझे बताइए। देखिए मनोरथ की अगर बात करें, मनोरथ का पर्यायवाची जो होता है वो कामना होता है। क्या होता है साथियों? कामना होता है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब साथियों यहाँ पर आप लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे। अभी आपने हिंदी के क्वेश्चंस देखे, अब आप साथियों 20 क्वेश्चन देखेंगे सामान्य ज्ञान के। तो अब यहाँ पर साथियों आप बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में से आखिर आपका कितना स्कोर रहा। चलिए तो पहले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो आपको पता होगा साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 तक 56 तक चली थी, तो 1951 में साथियों शुरू की गई। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी इसमें से कौन सी है? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए गोदावरी नदी जो है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल साथियों कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो वॉरेन हेस्टिंग आपको लगा देना है। क्यों? क्योंकि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ही थे। चलिए उसके बाद देखिए साथियों के भूकंप की तीव्रता इनमें से किसके द्वारा मापी जाती है? तो मैं कहूंगा सिस्मोग्राफ के द्वारा ही भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भगवान महावीर स्वामी ने इनमें से किस स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त किया। देखिए अगर परिनिर्वाण आ जाए या महापरिनिर्वाण आ जाए या इसको मृत्यु भी कहा जाता है तो ये कहाँ हुआ था साथियों? पावापुरी में हुआ था। इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार साथियों कौन थे मुझे बताइए। तो कौन थे आपको मालूम होना चाहिए साथियों, सर बी एन राव ही कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार साथियों थे।
अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि चीन की किस नदी को पीली नदी यानी कि येलो रिवर कहा जाता है, बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों कि हांगकांग नदी की, सॉरी होंगहो नदी की, तो होंगहो नदी को येलो रिवर कहा जाता है यानी कि पीली नदी कहा जाता है। ये बात आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इनमें से कौन थी, मुझे बताइए। तो इनका नाम है साथियों आशा पूर्णा देवी, और आशा पूर्णा देवी ही ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, मुझे बताइए। तो चित्तरंजन दास की अगर बात करते हैं, चित्तरंजन दास के द्वारा ही साथियों स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए साथियों यहाँ पर अगर बात करें साथियों शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है, तो ग्रेफाइट जड़ जो है वो कैथोड का कार्य करता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैस है, तो मैं कहूंगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें होता है, इस्पात में, निर्वात में, जल में, तो मैं कहूंगा इस्पात में। अगर बात करते हैं साथियों ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस्पात में ही ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चीनी यात्री फहान किसके शासनकाल में साथियों भारत आया था, तो मैं कहूंगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही साथियों चीनी यात्री फहान भारत आया था, जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए कौन सा विटामिन घाव शीघ्र भरने में सहायक है, यानी कि किस विटामिन की मदद से जो घाव होता है वो जल्दी भर जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है। तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ, विटामिन के से अगर बात करें तो घाव शीघ्र भरने में साथियों सहायक होता है। जोग जलप्रपात ये साथियों किस राज्य में है, मुझे बताइए। तो ये कहां पर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये कर्नाटक में है, यानी कि जोग जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाए तो कर्नाटक आपको बतला देना है। उसके बाद देखिए साथियों पूर्वी और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं, बताइए। तो ये कहां पर मिलते हैं, ये नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। क्या आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, पूर्वी और पश्चिमी घाट ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। उसके बाद देखिए टाइटन इनमें से किस ग्रह से संबंधित है, बताइए। तो टाइटन की अगर बात करें ये शनि ग्रह से संबंधित है। किस ग्रह से संबंधित है, ये साथियों शनि ग्रह से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पंचायती राज की अगर बात करें इसका सबसे छोटा अंग साथियों क्या है, बताइए। तो इसका सबसे छोटे अंग की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत साथियों पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। उसके बाद देखिए भारत का सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है, तो मैं कहूंगा डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी को जोड़ता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। www की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, तो इसकी फुल फॉर्म तो वर्ल्ड वाइड वेब होती है। और ये कहाँ पर ऐसी चीज लिखी हुई है, ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि www की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब होती है। बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। कौन से क्वेश्चंस को देखेंगे साथियों, रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं हृदय का संबंध यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट से बताया गया है। किससे बताया गया साथियों, हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से बताया गया है। तो वृक्क का संबंध किससे होगा, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए हृदय से संबंधित जो भी दिक्कतें होती हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, वो कौन देखता है, वो डॉक्टर होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट देखते हैं। उसी प्रकार वृक्क से संबंधित जो भी दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो कौन देखते हैं, वो नेफ्रोलॉजिस्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार साथियों पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, जैसे कि 64 का संबंध 4 से है, उसी प्रकार 9 का, यानी कि किसका संबंध साथियों 9 से होगा, मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं ये 4 का क्यूब ही तो है। अरे भाई 4 गुणा 4 कितना होता है साथियों, 64 होता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार साथियों अगर बात करें 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा साथियों, 729 हो जाएगा। यानी कि 729 ये 9 का क्यूब हो जाएगा। राइट आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या है। HGUOR को लिखा जाता है HTOOMS। तो आपको बताने कि इसको किस रूप में लिखा गया था। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें H से H ही हो गया है, G से साथियों एकदम T हो गया है, U से साथियों O हो गया है, ठीक है ना, और O से साथियों O ही रहा है। तो कुछ संबंध यहाँ पर नहीं लग रहा है। देखिए
एक बात करें, अगर हम लोग इसको यहाँ से पढ़े SMOTTH तो ये स्मूथ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है साथियों? ये स्मूथ लिखा हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको यहाँ से पढ़े तो ये रफ लिखा हुआ है। कैसे रफ लिखा हुआ है? ऐसे रफ लिखा हुआ है। स्मूथ का मतलब साथियों क्या होता है? स्मूथ का मतलब होता है कोमल या नाजुक, और रफ का मतलब क्या होता है साथियों? रफ का मतलब होता है एक तरीके से कठोर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, इसको अगर हम देखें ना तो टेंडर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक सेकंड, टेंडर, हाँ टेंडर लिखा हुआ है, तो ये आपका साथियों टेंडर हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेंडर शब्द की जब हम साथियों बात करते हैं, टेंडर का मतलब क्या होता है? अच्छा, टेंडर का उल्टा आपसे कुल मिला के यहाँ पर जो है ना वो साथियों पूछा गया है, तो मुझे बताइए। चलिए, टेंडर मतलब भी वही होता है साथियों, कोमल ही होता है, ठीक है ना, कोमल ही होता है। तो मैं कह सकता हूँ साथियों कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर टफ होना चाहिए। और टफ कहाँ पर लिखा हुआ है? TOGH है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, टफ ये वाला लिखा है, देखिए TOUGH, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है। तो टफ आपका ये हो जाएगा, रफ एंड टफ एक तरीके से कह सकते हैं। तो आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तो ऐसे भी साथियों सवाल आपसे कुल मिला के पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए 3 है, फिर 15 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कैसे होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 3 से 4 हो गया है, 4 से 5 हो गया है, 5 से 6 हो गया। तो अब बताना है कि 15 से 16, 16 से 17, तो जाहिर सी बात है 17 से क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आ जाएगा साथियों? 18 आ जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ है, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो सकता है। चलिए, तो R है, O है, L है, I है, F है, उसके बाद क्या आएगा वो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये होता है साथियों 18 पर, ये होता है 15 पर, L होता है 12 पर, I होता है 9 पर, F होता है 6 पर। अब देखिए 3 घटाया 15 आ गया, 3 घटाया 12 आ गया, 3 घटाया 9 आ गया, 3 घटाया 6 आ गया, तो 3 घटाएंगे C आ जाएगा, यानी कि C के मतलब है साथियों यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो C आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए वाले में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर अब आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो सकता है। चलिए देखिए, यहाँ पर साथियों E 5 पर होता है, और F 6 पर होता है, G 7 पर होता है, H 8 पर होता है। उसके बाद साथियों M 13 पर होता है, N 14 पर होता है, O 15 पर होता है, P आपका 16 पर होता है। देखिए अब कितना कितना यहाँ पर जो है वो बढ़ाया गया है। देखिए 5 6 7 8 एकदम लगातार गिनतियां हैं, 13 14 15 16 लगातार गिनतियां हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है? मेरे ख्याल से 5 बढ़ाया गया है, ठीक है ना, 5 बढ़ाया गया है। यहाँ पर अच्छा कितना बढ़ाया गया? यहाँ पर 1 ही बढ़ाया गया, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है साथियों? 17 है और 18 है, S 19 पर होता है, T 20 पर होता है। अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो लॉजिक लगा, देखिए अब यहाँ से कितना बड़ा है, यहाँ से कितना बड़ा है हम नहीं बता सकते, लेकिन एक रूल जो यहाँ पर लग रहा है वो ये लग रहा है कि लगातार गिनतियां हैं, लगातार अल्फाबेट हैं, आप देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक ऐसा ऑप्शन आपका आंसर होगा जिसमें लगातार साथियों अल्फाबेट्स होंगे, लेटर्स होंगे। तो कुल मिला के देखिए और बताइए सही जवाब क्या। देखिए क्या यहाँ पर लगातार है? नहीं, यहाँ पर लगातार है नहीं, क्योंकि ये 17 पर होता है, ये 18 पर होता है, तो 19 आना चाहिए, 20 आ गया, ठीक। ये भी तो लगातार नहीं है, 21 22 23 24 ये आपका लगातार है, यानी कि आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब साथियों दिखाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए, चलिए अगर इसको साथियों दर्पण रखा गया और ऐसे करके यहाँ पर इसको दिखाया जाए तो कुल क्या होगा साथियों, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए गोला जैसा है वैसे गोला दिखेगा, जैसी लकीर यहाँ पर थी वैसी लकीर दिखेगी, जैसे ये चीज यहाँ पर थी वैसे ये चीज दिखेगी, बस ये चीज इधर है तो ये इधर आ जाएगी, यानी कि ये इधर आ जाएगी, ठीक है ना, और ये साथियों इधर आ जाएगी। तो ऐसा आपको कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, ठीक है ना, कहाँ पर दिख रहा है साथियों? फटाफट बताइए। ऐसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा कि उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही तरीके से साथियों निरूपण करता है। बताइए।
प्रबंधक है, मजदूर संघ है और साथियों कामगार है। इनके आंसर देख लेते हैं तो कौन सा सही होगा मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर मान लीजिए ये आपके प्रबंधक हो जाएंगे। ये कौन हो जाएंगे? ये आपके प्रबंधक हो गए। उसके प्रबंधक के अंतर्गत साथियों मजदूर संघ आ जाएगी, आपके मजदूर संघ हो गए और ये आपके साथियों कामगार हो गए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है साथियों? ऐसा ऑप्शन नंबर डी है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इसको छोटा मैं कर देता हूँ थोड़ा। हाँ ठीक है, तो अब साथियों यहाँ पर छोटा हो गया है, क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा है। देखिए कि कमल को तारा घर जाना है। कहाँ जाना है कमल को? एक कमल लड़का है, उसको तारा घर जाना है। अतः वह अपने घर से पूर्व की ओर 1.5 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए वो यहाँ पर है, पूर्व की ओर चल गया साथियों। वो कितना? वो 1.5 किलोमीटर चल गया। उसके बाद कहा गया कि फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ गया साथियों और ये 2.5 किलोमीटर चल गया, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है और फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। फिर पूरब की ओर मुड़ गया, फिर 1 किलोमीटर चल गया और फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मोड़ दिया और 4 किलोमीटर चला दिया। कह रहे कि पश्चिम की ओर फिर चलता है और साथियों 2.5 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम की तरफ 2.5 किलोमीटर चलेगा, यानी कि देखिए 1 किलोमीटर तो यहाँ तक आ जाएगा, ये 1 किलोमीटर है ना, और बाकी ये चल जाएगी 1.5 किलोमीटर है। तो कुल मिला के ये कितना हो गया साथियों? 2.5 किलोमीटर चल गया। अब कह रहे कि वो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी कि आरंभिक बिंदु उसका ये था, अभी वो यहाँ पर है, तो इसके बीच की दूरी कितनी है? देखिए 2.5 किलोमीटर ये है और 4 किलोमीटर ये है, यानी कि 6.5 किलोमीटर साथियों मैं कह सकता हूँ। तो 6.5 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है? जो ऑप्शन नंबर ए में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए चलिए साथियों उस क्वेश्चन को निकाल लेते हैं यहाँ पर और देखते हैं फिर अगला यहाँ पर साथियों स्टार्टिंग करते हैं। देखिए कथन और निष्कर्ष वाला साथियों अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा क्वेश्चन आ चुका है साथियों? कथन और निष्कर्ष वाला अब आपके सामने साथियों क्वेश्चन आ चुका है। चलिए चलिए कथन में साथियों कहा गया है कि कुछ कागज कलम है। मान लीजिए साथियों ये क्या हो जाएंगे? ये आपके साथियों कागज हो जाएंगे। कह रहे कि कुछ कागज कलम है, मान लीजिए इतने कागज क्या हो जाएंगे साथियों? कलम हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर कहा गया कि सभी पेंसिल कलम है। सभी पेंसिल कलम है, तो पेंसिल साथियों हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगी। अब निष्कर्ष को देखिए साथियों कि कुछ कलम पेंसिल है क्या? कि कुछ कलम पेंसिल है। बिल्कुल साथियों कुछ कलम पेंसिल है, इतने कलम पेंसिल हो जाएंगे। कुछ कलम कागज हैं, कुछ कलम कागज हैं। बिल्कुल साथियों कुछ कलम कागज भी हैं, यानी कि ये भी आपका क्या होगा साथियों? ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही आंसर आपका जाएगा डी के साथ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं तो अब साथियों मैथ के क्वेश्चन आपके यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। देखिए सबसे पहले आपने देखे साथियों हिंदी के 20 क्वेश्चन, फिर देखे मैथ, फिर देखे सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन, उसके बाद 10 क्वेश्चन आपने रीजनिंग के देखे और 10 क्वेश्चन साथियों अब आप मैथ के देखेंगे। एकदम टॉप लेवल के सभी क्वेश्चन होंगे। देखिए कि पूछा गया है साथियों उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी इतनी, यानी कि लंबाई 1 मीटर है और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए लंबाई और चौड़ाई ये क्या होता है? दोनों के अगर गुणा करा दो तो क्षेत्रफल निकल आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर साथियों क्या है? सेंटीमीटर में आंसर दिया गया है, तो आंसर हमें सेंटीमीटर में निकालना होगा। चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, लंबाई 1 मीटर है। अगर 1 मीटर को साथियों सेंटीमीटर में बदलें तो कितना हो जाएगा साथियों? 1 मीटर अगर सेंटीमीटर में साथियों 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो साथियों यहाँ पर आपका 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, दोनों में गुणा होगी तो साथियों आपका क्षेत्रफल निकल आएगा, यानी कि 5000 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों 450 सेबों में से 30% सड़े निकल गए, तो अब कितने निकल बचे हालत में? मतलब सही हालत में कितने होंगे? देखिए 450 सेब थे तो ये 100% सेब होंगे ना। 450 जो सेब होंगे वो 450 सेब 100% होंगे। 30% सड़े निकल गए, तो अब कितने प्रतिशत सेब सही बचे? 70% सही सेब बचे। तो 70% कैसे आप निकालेंगे? देखिए ये हो गया 1%, इधर आ गया, ये हो गया 1%। अब हमें निकालना है 70%,
तो इसकी गुणा 70 से करेंगे तो इसकी भी गुणा साथियों 70 से करेंगे, 70% निकल आएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 45 की गुणा साथियों 7 से करा दीजिए, 7 पंजे 35 आपका हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा और 31 आ जाएंगे, यानी कि 315 से बिल्कुल सही है, सही हालत में है। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है 2/7 गुणा 1/8 प्लस 3/7 भाग 6/14। इसको आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है साथियों। देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें 2 एकम 2 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, तो 2 बटे कितना आ जाएगा साथियों 56 आ जाएगा। प्लस अगर बात करें 3/7 लिखा हुआ है, देखिए अगर भाग लिखा है ना तो इसको गुणा में बदल लीजिए, लेकिन शर्त ये है इसको उल्टा पलटी कर दीजिए। जैसे 6/14 है ना तो 14/6 आ जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए 7 एकम 7 7 दूना 14 कट गया, 2 एकम 2 2 3 6 कट गया, 3 से 3 कट गया ना, तो 2/56 प्लस 1/1 यहाँ पर साथियों आ जाएगा। सब कुछ तो कट चुका है। अब देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस 56 यहाँ पर आ जाएगा, बटे साथियों कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों 58/56 आ जाएगा। इसको 2 से कट कर लीजिए, 2 दूना 4 2 नीम 18 हो जाएगा, 2 दूना 4 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, तो 29/28 आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये कहीं ऑप्शन में है? तो बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। यदि किसी संख्या का 1/4 भाग उसी संख्या के 1/3 भाग से 12 कम है तो वो संख्या क्या होगी, मुझे बताइए। चलिए किसी संख्या का 1/4, ठीक है, तो मान लीजिए किसी संख्या, वो संख्या x हो जाएगी। किसी संख्या का आया है तो यहाँ पर गुणा लगेगा, यानी कि गुणा 1/4, ठीक है। और कह रहे हैं कि उसी संख्या के, यानी कि उसी x संख्या के, फिर से का आ गया गुणा आ गया 1/3, तो 1/3 से 12 कम है। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1/4 सॉरी x/4 और x/3 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए आप बड़ा नंबर, अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे क्या, बड़ा नंबर पहले आता है। अरे भाई जैसे मान लीजिए 4 - 3 ऐसे ही तो लिखोगे ना, ऐसे थोड़ी ना लिख दोगे। तो कुल मिला के बड़ा यहाँ पर क्या है, बड़ा यहाँ पर ये है। कैसे बड़ा है, अब बताइए x के 3 हिस्से करे तो वो एक हिस्सा बड़ा होगा, या x के 4 हिस्से कर दे वो एक हिस्सा बड़ा होगा। तो यहाँ पर x के ज्यादा हिस्से हो रहे हैं तो एक एक हिस्सा छोटा छोटा होगा, यहाँ पर सिर्फ 3 हिस्से हो रहे हैं। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ x/3 माइनस x/4, इन दोनों को जब घटाएंगे तो 12 कम आएगा, यानी कि 12 यहाँ पर आएगा। तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 4x हो जाएगा, 4x माइनस 3x हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, बराबर 12 हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं साथ यहाँ पर 12 की 12 से गुणा हो जाएगी। देखिए 4x में से 3x जाएगा, x बचेगा, 12 गुणा 12 144 हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 144 होगी। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, यदि 6 संख्याओं का औसत 12 है तथा 7वीं संख्या आ जाने से उनका औसत 11 हो जाता है, तो 7वीं संख्या क्या है। देखिए 6 संख्याओं का औसत कितना बताया गया है, 12 बताया गया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 6 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 12 की गुणा 6 से करो, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, तो ये 6 संख्याओं का योग हो गया। ये 6 संख्याओं का क्या हो गया, ये 6 संख्याओं का योग हो गया। यानी तथा 7वीं संख्या आ जाने से, मान लीजिए अब 6 की जगह 7वीं 7 लोग हो जाते हैं, तो तब इनका औसत कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। तो मैं कहूँगा 7 लोगों का योग कितना होगा, तो 7 की 11 से करोगे साथियों 77 आ जाएगा। तो ये 7 लोगों का साथियों क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो 7वीं संख्या क्या होगी, देखिए 6 लोगों का योग ये है और 7 लोगों का योग ये है, तो एक इसमें ये एक्स्ट्रा जा रहा है ना, तो 72 से 77 हुआ है, यानी कि मैं कह सकता हूँ 5 यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो ये 5 क्या है, ये 5 7वीं संख्या ही तो है। ये क्या है, ये 7वीं संख्या ही तो है। और 7वीं संख्या क्या होगी, 5 होगी, यही आपसे पूछा गया था। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए साथियों चलिए यहाँ पर एक दिक्कत है साथियों, यहाँ पर साथियों बटा लगा हुआ है। बस देखिए 7 + 7 + 7 ब्रैकेट ऑफ है, भाग 7 है, बटे में 5 + 5 + 5 भाग और 5 है। देखिए अब ये ब्रैकेट के अंदर है ना, तो इसको जोड़ लो, ये तो 21 आ जाएगा, 21 और ये भाग 7 है तो ये 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है साथियों, ठीक है ना।
तो हम क्या करेंगे साथियों, 5 की भाग 5 से होगी यानी कि 1 आ जाएगा। अब जब 1 यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह पे तो 5 + 5 10 और 11 हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा और बटे में 1 मान सकते हैं। अब देखिए 21/7 तो ये आ गया, एक तरीके से भाग में ही तो है, ठीक है। अरे भाई ऐसे ही तो है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैंने ये भाग है एक तरीके से। अब मैंने आपको बताया था साथियों, क्या मैंने आपको बताया था, अच्छा ये तो यही कट रहा है, 7 एकम 7 7 21 यानी कि 3/1 आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पर ये चीज आ गई है, यहाँ पर ये चीज साथियों आ गई है। मैंने आपको बताया था कि अगर भाग का निशान हो तो उसको गुणा में बदल लीजिए और उल्टा पलटी करा दीजिए। जैसे 11/1 है ना, तो 1/11 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/11 आ जाएगा। क्या 3/11 आपका जवाब होगा? तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही, 3/11 ही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट देकर 450 में बेच दिया जाता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य साथियों कितना होगा, बताइए। देखिए 10% की छूट दी गई यानी कि उसको 90% में बेचा गया, और जब 10% की छूट दी गई यानी कि 90% में बेचा गया तो उसको 450 रुपए में बेच रहे हैं। तो उसका अंकित मूल्य पूछा जा रहा है यानी कि 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो 90% की वैल्यू 450 है, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। 100% की वैल्यू करना निकालना है तो 100 से गुणा करा लीजिए, इस 0 से ये 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45 हो जाएगा। 5 गुणा 100 कितना आ जाएगा साथियों, 500 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ABCD होना चाहिए, कुल मिला के 500 उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कि यदि किसी वस्तु को 460 रुपए में बेचा जाता है तो 60 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? अरे भाई लाभ का प्रतिशत निकालना है, लाभ तो पता है कि 60 रुपए का लाभ हुआ है। अब 60 रुपए को हमें प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 लगा देंगे। अब 460 रुपए में बेचने पर, यह तो विक्रय मूल्य है, जब किसी चीज को 460 रुपए में बेचा है तो 60 रुपए का लाभ हुआ है, यानी कि इस वस्तु को खरीदा कितने में होगा, 400 में खरीदा होगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए नीचे क्रय मूल्य आता है, नीचे क्रय मूल्य 400 है। तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी कि 15% साथियों ये लाभ कहलाया जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, देखिए 25% का 25% कितना होगा। देखिए 25% कहा गया है तो नीचे 100 आ जाएगा, गुणा आ जाएगा 25% फिर कहा गया है तो नीचे 100 आ जाएगा। अब ये भी 1/4 आ जाएगा और ये भी 1/4 आ जाएगा, यानी कि 1/16 आ जाएगा। अब इसको साथियों सॉल्व कीजिए, देखिए पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, क्या अभी काम हो पाएगा? नहीं, ये छोटा है ये बड़ा है। फिर यहाँ पर 0 बढ़ा लिया, फिर यहाँ पर भी 0 बढ़ा दिया। 16 पंजे 80, 16 छंग 96, तो 16 छंग कितने हो गए साथियों, 96 हो गए। 4 अभी भी बचा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लीजिए, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो क्या ऐसा करके कहीं पर आंसर आ रहा है? देखिए जरा, .062 कहां पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, a प्लस बी, a बराबर 7 है। तो ये a स्क्वायर है साथियों, क्या है ये a स्क्वायर है, ये भी साथियों क्या है, ये भी a स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। क्या करना है, देखिए साथियों आपने एक सूत्र सुना होगा, उस सूत्र के बारे में मैं आपको बता देता हूं। आपने पढ़ा होगा साथियों, क्या a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है साथियों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने सुना है ना, ये आपने देखा है, ये आपने पढ़ा है, आपने लिखा है, बिल्कुल लिखा है साथियों। चलिए तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए a प्लस 1/a बराबर साथियों 7 है। इन दोनों का आप ऐसा करो स्क्वायर करा दो, इन दोनों का स्क्वायर करा दो। जब आप इन दोनों का स्क्वायर करा दोगे तो ये कैसे खुलेगा, अब ये a हो गया और ये पूरा b हो गया, इसका होल ऑफ स्क्वायर हो गया। अब ऐसे खोल लो, अरे भाई a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर, अब b का स्क्वायर क्या है, b यहाँ पर 1/a है, तो साथियों इसका b का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 2ab आ जाएगा, 2 तो ये हो जाएगा, a क्या है, a ये a है, और b क्या है यहाँ पर, b आपका 1/a है, तो आपका ये आ गया, बराबर क्या आ गया, 7 का स्क्वायर 7 49 आ गया। इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 1 बचा है, कुछ नहीं बचा है, 2 एकम 2, ये 49 के उधर चला जाएगा माइनस का, यानी कि 49 माइनस 2। अब देखिए साथियों a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या बचेगा साथियों, 47 बचेगा। तो कुल मिला के एक बार प्रश्न को देखिए और इसको देखिए। प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि a स्क्वायर प्लस 1/a
ए स्क्वायर का मान क्या होगा, तो वह मैंने निकाल दिया। ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान क्या होगा, 47 होगा। तो 47 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों पूरा निचोड़ था, पूरी मैथ का, पूरी रीजनिंग का, पूरी हिंदी जीके जीएस का, सभी का निचोड़ आपने देखा। तो ये एसएससी जीडी के लिए क्लास आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। डेली क्लास लेना चाहते हैं तो तब भी साथियों कमेंट सेक्शन में आप लोग अवश्य बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने 2-4 मित्रों के पास भी साथियों जरूर शेयर कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।